गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा दर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 5 करेंगे जो कि असेसमेंट वर्कशीट है जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। कक्षा आपकी 10वीं है। तो चलिए बच्चों, ये जो वर्कशीट है आपकी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक किए हमने प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो उसी में से आपके एमसीक्यू पूछे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र में वो एक्टिविटी आते हैं जो इसमें भी प्राकृतिक संसाधनों से हम उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो डेयरी में तो हम भैंसे जो हैं नेचुरल ही हैं। यहाँ पे वानिकी भी नेचुरल है, मछली पकड़ना भी नेचुरल है। तो यहाँ पे बैंकिंग जो है ये तृतीय क्षेत्र में आता है, ये सेवा क्षेत्र का उदाहरण है। तो आंसर हमारा बी आ जाएगा। अब चलते हैं निम्नलिखित में से हमने मनरेगा के बारे में पढ़ा था 2005 के बारे में, जो कि सत्य नहीं है, वो आंसर आपको बताना है। 100 दिन के रोजगार की गारंटी, ठीक है। सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर रोजगारी भत्ते का प्रावधान, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हमें निकालना कौन सा जो सत्य नहीं है, तो यानी कि जो कांटे वाला होगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पे 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। गांव या आसपास के गांव में ही रोजगार मिलता है, ये भी ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं कृषि क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। संचार जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। चीनी प्रोड्यूस करना द्वितीय क्षेत्र में आता है। कपड़ा जो है वो कौन से में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो है, जो गवर्नमेंट होती है उसमें तो गवर्नमेंट जॉब में तो सरकारी मतलब सुरक्षा होती है। निजी क्षेत्र में जो प्राइवेट लोग होते हैं वो तो लाभ देखते हैं अपना। संगठित क्षेत्र में निश्चित काम होता है घंटों में, और असंगठित क्षेत्र जो होता है उसमें नौकरी की सुरक्षा नहीं होती। यहाँ पे सुरक्षा दी हुई है, तो ये सही से सम्मिलित नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सी आंसर होगा। सकल घरेलू उत्पाद, इनमें से कौन से क्षेत्र में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है? ठीक है, तो इसमें सभी आ जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अब कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग हैं, वे अल्प रोजगार हैं, ठीक है। और अल्प रोजगारी का दूसरा नाम क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं इसको। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे ना देखो, आप लोगों को क्या करना है, 2 स्टेटमेंट दी होती हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस में, जो कारण और निरूपित वाले क्वेश्चन होते हैं, कारण और निरूपित वाले, ठीक है, ए और आर। अगर ए स्टेटमेंट ठीक है और आर भी ठीक है, और आर ए को सही से एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेनेशन अगर दे रहा है आर, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन आर ए को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगर ए गलत है, ठीक है, नहीं नहीं एक सेकेंड, ए सही है यहाँ पे, एक सेकेंड, ए सही है, ठीक है, और आर गलत है, ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी। और अगर ए गलत है और आर सही है तो आंसर आ जाएगा डी। तो इस तरीके से आंसर देना है। तो चलिए ये कथन पढ़ेंगे। यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट सी बात है बच्चों आप लोगों के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप लोगों का सिलेबस और जो पैटर्न है वो बदल चुका है। तो उसी पैटर्न पर बेस्ड आपका अनअकैडमी फ्री में मॉक टेस्ट लेकर आया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2 टर्म्स में आपके बोर्ड के एग्जाम हो गए हैं। टर्म 1 आपके नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, तो सितंबर का 15 तो आ ही चुका है, तो रह गया अक्टूबर, नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम ही होंगे। 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। मॉक टेस्ट जो है आपके रिलीज किया अनअकैडमी में, जो कि आप फ्रीली अटेंड कर सकते हैं। लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको फ्री अटेंड करने के लिए आपको कोड यूज करना है पूर्णिमा 10। ध्यान रहे, फ्री अटेंड करने के लिए आपको कोड पूर्णिमा 10 यूज करना है। ये बहुत अच्छा तरीका है। आप अगर मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पे आप बोर्ड में 100% भी स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट रहने वाला है, ठीक है बच्चों। एक तो ये चीज़, ठीक है, 11 सितंबर 12 सितंबर को होगा आपका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद भी ये चलते रहेंगे मॉक टेस्ट। यहाँ पे 5 से 6:30 बजे तक ये मॉक टेस्ट रहेगा। बिल्कुल आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आते हैं स्पेशल क्लास पे। देखो 10th क्लास की 5 स्पेशल क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो कि मैंने ही ली हैं। उसमें हम लोग जो हैं आपके कई सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं। यहाँ पे एसएसटी टर्म 1 की मैं आपकी तैयारी करा रही हूँ। स्पेशल क्लास ली जा रही है आपकी, फ्री है ये बिल्कुल, अगर आप पूर्णिमा 10 कोड लगाते हैं तो आपको अभी आपकी आज के दिन 15 सितंबर को 7:30 बजे भी क्लास है। विकास वाले चैप्टर में से अभी तक आपके दोनों ही मीडियम में होगी ये,
ठीक है। तो विकास वाले चैप्टर में से अभी आपकी जीडीपी को मैंने कल कल एक्सप्लेन किया था, नेशनल इनकम को एक्सप्लेन किया था, प्रति व्यक्ति आय को एक्सप्लेन किया था। तो उन तीनों को एक्सप्लेन करने के बाद भी हमारे 5-6 कॉन्सेप्ट रह गए थे, तो वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज की क्लास में 7:30 बजे इवनिंग में। तो आप क्या करेंगे, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, दोनों लिंक मिलेंगे आपको, एक तो स्पेशल क्लास मॉक टेस्ट का और दूसरा स्पेशल क्लास का, ठीक है ना। तो नोटिफाई लॉगिन कर लेना, ओटीपी लिंक पे क्लिक करोगे तो लॉगिन की स्क्रीन आएगी। अगर आप पहली बार अनअकैडमी यूज़ कर रहे हैं तो फिर पूर्णिमा 10 कोड डाल देना, नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना। जैसे ही मैं लाइव आऊँगी 7:30 बजे आपके पास मैसेज चला जाएगा, ठीक है बच्चा। तो चलिए अभी हमारे 2-3 क्वेश्चन रहते हैं ना, तो वो वाले क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ देखो 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कृषि और उद्योग वर्ष 2013 में 14 में तृतीय क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बना है। कैसे बना है? क्योंकि कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। अब एक बात बताओ, गेहूं का उत्पादन हुआ तो गेहूं जितना ज़्यादा उत्पादन होगा, ब्रेड रोटी ज़्यादा बनेगी, ठीक है, और ब्रेड बनेगा तो वो बिकेगा भी। तो डेफिनेटली कृषि और उद्योग का विकास होगा तो तृतीय क्षेत्र का भी विकास होगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चा? आंसर हमारा आ जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और ए इसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है, आर सही से एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं, संगठित क्षेत्र में लोगों के पास काम का आश्वासन नहीं होता। देखो भाई, इनके पास तो होता है काम, संगठित क्षेत्र में होता है, तो ए गलत हो गया हमारा। संगठित क्षेत्र को नियमों विनियमों का पालन करना पड़ता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, करना पड़ता है। तो यहाँ पे ए हमारा क्या है, गलत है, और आर हमारा सही है। ए गलत, आर सही, तो आंसर हमारा आ जाएगा डी, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने डी। फिर करते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है। अंतिम माल के मूल्य में पहले से ही मध्यस्थ माल का मूल्य शामिल होता है, तो अंतिम माल का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है। अंतिम माल के मूल्य को पहले ही मध्यस्थ माल में शामिल कर लिया जाता है, जो अंतिम माल का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आंसर हमारा ए आ जाएगा। असंगठित क्षेत्र की विशेषता यह है कि छोटी होती है, बिखरी हुई इकाइयों की, जो सरकार के नियंत्रण के बाहर होती है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित नहीं होता है। तो यहाँ पे ए सही है और आर गलत है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी हमारा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अच्छे से समझ में आ गई है तो ज़रा मेरा छोटा सा काम कर दो। क्या काम? वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके बच्चा, तो यहाँ पे अगर कोई डाउट रहता है आपको तो आप उसको ज़रूर कमेंट में लिख दिया करो, ताकि मैं उसको लाइव क्लास में या फिर अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में ले सकूं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।